थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज कुछ क्वेश्चन है और फिर उसके बाद नया टॉपिक दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए वाला क्वेश्चन तो आता होगा फिर भी ट्राई करते हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मैंने इसका रूल बताया हुआ है, आपको बस यूटिलाइज करके दिखाना है। दैट इज कोई मैट्रिक्स है P, आपको इनवर्स बताना है और मैट्रिक्स जो है वो है 3+2i, 3-2i आयोटा और यहाँ से माइनस आयोटा। ये कोई मैट्रिक्स P है, आपको इसका P इनवर्स निकाल के बताना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है वर्षा, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया गया है। 3+2i, i माइनस आई और 3-2i, आपको इसका रिकॉर्डिंग इसका इनवर्स निकाल के बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में दे देता हूँ, चलिए जल्दी से ऑप्शन बता देंगे मेरे को। ठीक है, लिखते तो बनेगा नहीं। आपके ऑप्शंस है डी है 3+3-2i एंड ये। चलिए आपके ऑप्शंस ये हैं, बताएंगे कौन सा आंसर सही है। आपको क्या निकालना है? P इनवर्स निकालना है, दैट इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालना है और आपको बताना है कि कौन सा है, ABCD। सत्य का ऑप्शन आ रहा है B। अच्छा, और कोई? सत्य का B आया है। मैंने इनवर्स में 2/2 का मैट्रिक्स दिख रहा होगा ना, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। ओके, और 2/2 के लिए मैंने ट्रिक बताया हुआ है ना, बस वो ट्रिक को यूज करना है। वर्षा का भी आया B, पिंकी का भी आया B एंड दिव्या का भी आया B। चलिए, और वीरेंद्र का भी आया B। लगभग सभी का सही आंसर है, सभी का जितने भी अभी बताया उन्होंने सही बताया है, दैट इज D आएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इनवर्स निकालने बोला है ना, और इनवर्स निकालने के लिए मैंने 2/2 के लिए एक ट्रिक बताया था। क्या करना था? कुछ नहीं करना होता, बस इसमें क्या होता है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। यस या नो? इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो और क्या हुआ, इन दोनों का जो है साइन को चेंज कर दो। इन दोनों का क्या कर दो? साइन को चेंज कर दो। तो आपका क्या यहाँ पे एक अंदर एक मैट्रिक्स बनेगा और उसका मल्टीप्लाई कर दो 1 उसके डिटर्मिनेट से मल्टीप्लाई कर दो। यही हमने सीखा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर से देखेंगे, चलो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो 3-2i यहाँ आ जाएगा, 3+2i यहाँ आ जाएगा। ओके, और इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस आई है, ये प्लस आई हो जाएगा, और ये प्लस आई है तो ये माइनस आई हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। और आपको क्या कहना है, उसके P इनवर्स है तो उसका उसके डिटर्मिनेट से उसका मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज डिवाइड कर देना। 1/1 आपका डिटर्मिनेट ऑफ P से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए मॉड ऑफ P दैट इज डिटर्मिनेट ऑफ P निकालते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर से डिटर्मिनेट तो निकालना आता है, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, दैट इज 3+2i मल्टीप्लाई बाई 3-2i माइनस माइनस आयोटा और आयोटा, ये आएगा आपका यहाँ पर से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 3×3=9 आ जाएगा। यहाँ पर से 6i + 6i - 4i², ये आएगा क्या यहाँ पर से। उसके अलावा यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर से आगे बात करते हैं। तो ये आ जाएगा 9, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -4i, देखेंगे ये आएगा -4i स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, दैट इज -3i स्क्वायर आएगा क्या। ठीक है, और आपको पता है क्या आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है क्या, यस या नो। आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, तो यहाँ पर से लिख देंगे इसकी वैल्यू, दैट इज -3 - 1 इक्वल्स टू 9 + 3 दैट इज 12, यानी कि डिटर्मिनेट ऑफ पी क्या है आपका 12 आया। तो बस आपको 12 निकाल देंगे। और ये जो ऑप्शन मैच कर रहा था किससे मैच कर रहा था, ये बी से मैच कर रहा था। सभी को क्लियर है यहाँ तक, यस या नो बताएंगे। सभी को क्लियर हुआ, 2/2 के लिए ये होता है। लेकिन हालांकि आपको भी पता है कि अगर आप पी इनवर्स निकालना चाह रहे हैं तो क्या होता है उसका डेफिनेशन इनवर्स के लिए इस तरीके से निकाला जाता है ना, एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइड बाय डिटर्मिनेट ऑफ पी। ठीक है, ये होता है पी इनवर्स का डेफिनेशन। बट मैंने क्या किया, ट्रिक के लिए बताया था, फॉर 2/2 के लिए मैंने ट्रिक बताया था। ओके, याद है। और रही बात अगर 3/3 का आ जाता तो आप क्या करते, सीधा सीधा इसका एडजॉइंट ऑफ पी निकालते एंड मॉड ऑफ पी निकालते, उसके बाद इसका आंसर लिखते। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, आता ही है सभी को, आसान सी चीज थी ये। ओके, कल मैंने एक होमवर्क दिया था, ठीक है, तो आपको बताना है उसका टॉप रो क्या होगा, बताइए। चलिए, मैंने एक होमवर्क दिया था ना, उसका टॉप रो बताइए, फर्स्ट रो जो है वो बताएंगे मेरे को क्या है। आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसका इनवर्स निकालना था, और इनवर्स निकाल करके आपको उसका टॉप रो है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट रो है, उसको निकालना है। क्या आएगा बताएंगे। सभी ने सॉल्व किया है कि नहीं, सिर्फ 2 ही लोगों ने सॉल्व किया है क्या। कल होमवर्क क्या था देखेंगे। चलिए, कल का होमवर्क था r इक्वल्स टू 1 2 2, यहाँ से था 1 2 2, और क्या था 0 1 3 0 1 3 एंड -1 -1 -1 -2। आपको क्या निकालना था, मैं चलो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है आर इनवर्स का टॉप रो बताइए, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है, कितने लोगों ने सॉल्व किया है, सिर्फ 2 लोगों ने सॉल्व किया है। अच्छा, 4 लोगों ने। ओके, -5 -6 4। तो मैं बस आपको क्या कर रहा हूँ, चलिए R1 का मैं टॉप रो बस निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, R1 का बोल रहा हूँ, R इनवर्स का मैं टॉप रो निकालने की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो अब देखेंगे R अगर मैं इनवर्स निकालना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ R डिवाइड बाई मॉड ऑफ R निकालना पड़ेगा। ये तो तय है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ R और डिवाइड बाई मॉड ऑफ R करना पड़ेगा। ओके, अब देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ R कैसे निकलता है, आपको कोफैक्टर ऑफ R का क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है ना, कोफैक्टर ऑफ R का ट्रांसपोज करना पड़ता है। यानी कि क्या, कि मैं सपोज इस R का मैं क्या करूं, पहले एडजॉइंट ऑफ R निकालूंगा। ठीक है, क्या निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ R निकालूंगा, तो सारे जितने दिख रहे हैं ये इनकी कोफैक्टर से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, और उसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो आपको R इनवर्स का इस तरीके से R इनवर्स डिवाइड बाई, फिर उसको डिटर्मिनेट ऑफ R से डिवाइड कर दूंगा तो R इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को बस पूछा है टॉप रो के बारे में पूछा है। ठीक है, तो मैं से यहाँ पे ये दिमाग लगा सकता हूँ कि अब देखेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि मैंने क्या किया, ये आपको अल्टीमेटली ये ऑपरेशन करना है। ठीक है, डिवाइड बाई मॉड ऑफ R। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर से मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ कि कोफैक्टर ऑफ R निकालना था, सिर्फ टॉप रो के लिए निकालना है, यानी कि यहाँ पे जो भी रो आएगा उसका निकालना है आफ्टर R इनवर्स। क्लियर है, आफ्टर R इनवर्स मेरे को ये निकालना है। लेकिन आप देखेंगे जब कोफैक्टर निकला तो इसको मैंने क्या किया, इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। बट ये वाला जो रो है, ये वाला जो दिख रहा होगा ये रो, ऐसा जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो बन जाएगा ये वाला कॉलम, और ये वाला कॉलम बन जाएगा रो। बात समझ में आ रही है, यस या नो। ये वाला जो रो है ये कॉलम बन जाएगा जब ट्रांसपोज करेंगे, और ये वाला जो कॉलम है रो क्या बन जाएगा, आपका रो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को बस टॉप रो की चाहिए, और यही जो टॉप रो है, क्या मैं अगर इसका कोफैक्टर निकाल लूं, दिख रहा है इस कॉलम का, ये अल्टीमेटली जाके इनका ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये इधर चले जाएगा। ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, इसका मैं इसके सारे कोफैक्टर को मैं लिख लेता हूं, इसके यहाँ पे जो भी आएंगे कोफैक्टर इसको निकाल करके इसका फिर ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये इधर चले गया, यानी कि R इनवर्स का यही टॉप रो आ गया क्या, यस या नो।
मतलब आर इनवर्स का कोफैक्टर इसका टॉप रो आएगा क्या? समझ में आया बताना क्या चाह रहा हूँ? देखेंगे कि क्या है, मैंने क्या किया, कोफैक्टर ऑफ आर निकालना है आप लोगों को, ठीक है। तो सपोज देखेंगे, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, सपोज इसका सारों का सभी का मैं कोफैक्टर निकाल लिया, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। इस तरीके से मैंने इसका सभी का कोफैक्टर निकाल लिया। आपको बस पूछा है टॉप रो का आर इनवर्स निकाल करके टॉप रो निकालने बोला है। क्लियर है? क्या पूछा है? आर इनवर्स निकाल के टॉप रो निकालने बोल रहा है। तो पहले क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर करते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ आर के लिए क्या करना पड़ता है, उसको कोफैक्टर से, जितने भी एलिमेंट है उसको कोफैक्टर से रिप्लेस करना पड़ता है और उसका ट्रांसपोज निकालना होता है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो रो है, ठीक है, यही, और ये वाला जो कॉलम है देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे जब इसका मैं अगर ट्रांसपोज करूंगा तब आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ, क्या है ये, आर है, एडजॉइंट ऑफ आर मिलेगा। क्लियर है? जब इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाला जो कोफैक्टर है दिख रहा है, ये वाला जो कॉलम है ये चले जाएगा इधर, यस या नो, और आपका अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, C11 C21 और C31। ठीक है, इसी तरीके से आ जाएगा C, कहाँ गया, ठीक है, इसी तरीके से आ जाएगा C12 C22 C32 और आ जाएगा C13 C23 एंड C33। इस तरीके से आपका कोफैक्टर बनेगा। यानी कि आपने क्या करना है, आपको कोफैक्टर इसका नहीं निकालना है, आपको कोफैक्टर याला निकालना है। क्लियर है? यानी कि इस कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे, यही कोफैक्टर याला जो लाइन है ये जा करके अल्टीमेटली क्या, आर इनवर्स का टॉप रो बनने वाला है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरीके से टॉप रो बोलेगा या बॉटम रो लेगा या कॉलम बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको जरूरी नहीं कि सारे का आपको कोफैक्टर निकालना है, आप स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम का आपको कोफैक्टर निकालने की नीड पड़ेगी। क्लियर है? यस या नो? समझ में आया कि नहीं ये बात जो मैं कह रहा हूं? बात समझ में है कि मैंने क्या कहना चाह रहा था? आप लोगों ने सभी ने निकाल लिया है, सभी का आंसर आ रहा है 5 - 3 एंड 1, ये आंसर है, सभी का आ रहा है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको अगर बोला कि किसी स्पेसिफिक लाइन, किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम का अगर निकालने बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि सभी का आप क्या निकालो, पूरे थोड़ा देखेंगे कोफैक्टर निकालेंगे सभी का तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप क्या करना, वो जिस रो के बारे में बात कर रहा है उस रो को टारगेट करना, ठीक है, उसका ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, बात समझ में है, उसका ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। तो देखेंगे कि आपको पहले चाहिए आर इनवर्स का टॉप रो चाहिए था। क्लियर है? आर इनवर्स का टॉप रो चाहिए था। ये जो आर इनवर्स का टॉप रो है ये इस आर का कॉलम होगा क्या, यस या नो? इस आर के कॉलम का कोफैक्टर होगा, तो यानी कि इस कॉलम का कोफैक्टर को निकाल के आपको दिखा देंगे और उसका डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, टॉप रो आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है सभी को? आ जाएगा पिंकी, नॉर्मल प्रोसीजर से सभी का आया है आंसर। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा लेबोरियस प्रोसेस है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। चलिए और देखते हैं आप लोगों का थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन सही है या नहीं है, देखते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्या लग गया यार, क्वेश्चन है आपका, इफ ए इक्वल्स टू, क्या है, 1562 एंड बी इक्वल्स टू 3784। 37, आसान आसान क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, कि आप देखना चाह रहा हूं कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। आपको निकालना है ए बी का, ए बी ट्रांसपोज, याद रखना ये ब्रैकेट में नहीं है ना, सिर्फ बी का ट्रांसपोज है। क्लियर है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन है 38 28 32 ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी है 340 48 42, ऑप्शन सी है 43 27, ऑप्शन डी है आपका 38 28।
चलिए आपका इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। आपको निकालना है A इंटू बी ट्रांसपोज, ये निकालना है, जबकि A दिया है B दिया हुआ है आपका। ये आसान सा क्वेश्चन है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को आता है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन। ओके, एक सेकंड रुकेंगे। चलिए, सभी का क्या आ रहा है, ए आ रहा है, सभी का आंसर ए आ रहा है, सही है। ओके, ओके, बाकी लोग भी बताएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, सही है दिव्या आपका, योगेश का सही है, पिंकी, वीरेंद्र, प्रणय, सत्या आप लोगों का सही है। बाकी लोग भी बताएं यार। क्लास ऐसा है कि सबसे बनना चाहिए, अगर 5-6 लोग से बन रहे हैं मतलब समझ आना चाहिए, सबसे भी बनना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आप ही कमी कर रहे होंगे अगर ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो। सत्यम का है ए सही है। सत्यम में आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? चलिए देखते हैं। ओके, सुषमा का है। ओके, चलिए देखेंगे यहाँ पर से आपको निकालना है A इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। यानी A का मल्टीप्लाई करना है B के ट्रांसपोज से करना है, तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पर से, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दो या रो कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। तो ये 3 7 है, ये बन जाएगा 3 7 और 8 4, ये हो गया आपका B ट्रांसपोज। और आपको क्या करना है, A B ट्रांसपोज निकालना है, दैट इज 1 5 6 2 और क्या है 3 7 8 4, ठीक है, ये आएगा। तो चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो क्या आ जाएगा 3 + 35, ये आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, दैट इज 8 + 20 आ गया। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा 18 + 14, ये आएगा, और ये 48 + 8, ये आ जाएगा। इस तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन तो सभी को आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ये 38 और ये आएगा 28 और ये आएगा 18 एंड 14 आ जाएगा 22 32 एंड आ जाएगा ये 56, ठीक है। और आपका ऑप्शन दिख रहा है, ये जो दिख रहा था ऐसा टाइप का 38 32 28 56, ये है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। तो आप इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए। क्लियर है, ठीक है। कुछ नहीं, देखें मल्टीप्लाई करना होता है तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका इससे करते हैं, इसका इसके निकाल करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना होता है, देखेंगे 8 एकम 8 5 चौक 20, उनको फिर ऐड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका करेंगे 6 × 18 7 दूनी 14, 18 + 14, उसी तरीके से इसका इससे करेंगे 8 × 5 = 48 और यहाँ पे 2 2 4 = 8, तो बस 48 + 8। क्लियर है, सभी को तो आता ही होगा, बस मैं चेक करना चाह रहा था कि आता है कि नहीं, ये ना हो सारे टाइप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हो गया 170 और क्वेश्चन पे बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है 87। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों का, गंदा क्यों हो रहा है यार, एक सेकेंड रुकेंगे, ठीक है, वेट।
लिखेंगे क्वेश्चन है रियल मैट्रिसेस, रियल मैट्रिसेस आपको गिवन है कुछ मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर दिया है 3x1, ठीक है। बी जो मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है 3x3, ठीक है। सी जो मैट्रिक्स दिया है 3x5, सी जो मैट्रिक्स दिया है वो है 3x5 एंड डी जो मैट्रिक्स दिया है 5x3, 5x3 एंड ई जो दिया है 5x5, 5x5 एंड एफ जो दिया हुआ है वो है 5x1, ठीक है। चलिए इस तरीके से पांच कितने मैट्रिक्स, 6 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। और लिखा हुआ है मैट्रिक्स बी एंड ई आर सिमेट्रिक, लिखा है मैट्रिक्स बी एंड ई आर सिमेट्रिक, ठीक है। ठीक है, आपको कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है इसी के साथ, इसी को देख करके कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट, मैट्रिक्स प्रोडक्ट एफ ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी सी एफ, एफ ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी सी एफ, यही है क्या? दैट इज यस, बी सी एफ एफ ट्रांसपोज, ठीक है। इज अ स्केलर, इज अ स्केलर, ठीक है। ऑप्शन बी दे रहा है आपका, क्या है? मैट्रिक्स प्रोडक्ट, मैट्रिक्स प्रोडक्ट, मैट्रिक्स प्रोडक्ट डी ट्रांसपोज एफ डी, डी ट्रांसपोज एफ डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। चलिए क्वेश्चन आपका ये लिखा है, दिख रहा होगा। रियल मैट्रिसेस दी हैं ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है। ए जो है वो 3x1 का है, बी जो है 3x3 का है, ठीक है। सी जो है 3x5 का है, डी है 5x3 का है एंड एफ है जो 5x1 का है। उसके अलावा और स्टेटमेंट दे रहा है कि मैट्रिक्स है बी एंड ई आर क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन सबको, इन सारी चीजों के बाद ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ए जो पहला स्टेटमेंट बोला है मैट्रिक्स प्रोडक्ट एफ ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी सी एफ इज अ स्केलर, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है मैट्रिक्स प्रोडक्ट डी ट्रांसपोज एफ डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ठीक है। अब आपको बताना है इन दोनों में से जो कौन सा सही है, दोनों सही है या फिर पहला कौन सा गलत है कौन सा सही है बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है या फिर दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे लिखा हुआ एक चीज और बताना भूल गया, ये जो स्केलर है, ठीक है, इसमें ऐसा मेंशन नहीं किया ना कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब ध्यान देखेंगे एक चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि स्केलर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। स्केलर मतलब कि एक तरीके से मैं यहाँ पर से ये कह सकता हूँ, सभी ध्यान देंगे इधर, स्केलर टाइप ऑफ, आपने पढ़ा है ना स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होते हैं, है ना, ये पढ़ा था, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। स्केलर यहाँ पे एक तरीके से कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट या फिर एक मैग्नीट्यूड है, क्लियर है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? जिसका डायरेक्शन आपको पता नहीं होता, क्लियर है, उसको बोला जाता है स्केलर, क्लियर है। और स्केलर का मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे लिख सकता हूँ स्केलर मतलब एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। और अगर सपोज कोई मैट्रिक्स इस तरीके से दिया हुआ है, सपोज ऐसा दिया 1 1 क्रॉस 1 का दिख रहा होगा, ये जो 1 क्रॉस 1 दिख रहा है ना, देखेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे, ये है 1 1 क्रॉस 1 दिख रहा है जो, इसका मतलब ये है ये स्केलर है, क्यों? क्योंकि इसका पता ही नहीं है कि इसका डायरेक्शन क्या है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दिया, दैट इज ये है 1। जितने भी अपन जो पढ़े ना क्या कहते हैं 2 3 4 वॉट एवर, जो अंक गणित में पढ़ते हैं ना जो अर्थमेटिक्स में, उसमें क्या होता है सारे जो देते हैं वो स्केलर होते हैं, ठीक है। उनका डायमेंशन आपको भी पता होगा 1 क्रॉस 1 के होते हैं, क्लियर है। चलिए, तो आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो ए के बारे में स्टेटमेंट बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है, ए जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। ए का बताना है ट्रू है या फॉल्स है।
दिव्या का कहना है कि फॉल्स है, वर्षा का कहना है ए जो है वो ट्रू है। ठीक है, ए के बारे में बस बताना अभी। ठीक है, मैं ए के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट ए है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, वीरेंद्र ने कहा ट्रू है ए। ओके, सत्या ने कहा ए ट्रू है, प्रणय ने कहा ट्रू है। चलिए चेक करते हैं कि ए क्या है। यहाँ पर से चलिए, आपको तो आता ही होगा मैट्रिक्स को किस तरीके से क्या किया जाता है। चलिए यहाँ पर से मैं किसको मिटाऊँ यार, यहाँ पे मिटाते हैं। ठीक है, दिख तो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एफ ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी सी एफ, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज का अगर मैं लिखना चाहूँ ऑर्डर, तो क्या होगा, एफ ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, 1x5 हो जाएगा क्या ये। ठीक है, एफ का तो 5x1 है, एफ ट्रांसपोज हो जाएगा 1x5। उसके बाद सी का क्या है, 3x5 है, तो 3x क्या है, इसका ट्रांसपोज कर देना है, तो दैट इज 5x3 हो गया ये। ठीक है, ये हो गया 5x3। उसके बाद दिख रहा है ना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बी सी एफ। यार ठीक से जगह भी नहीं, कहाँ पे लिखूं, देखो मैट्रिक्स भी चाहिए देखने के लिए, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ, एफ ट्रांसपोज क्या आ जाएगा यहाँ पर से 1x5। ठीक है, उसके बाद सी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 5x3। उसके बाद बी क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x3, और सी क्या आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x5, और क्या है बचा एफ। एफ क्या दिख रहा है यहाँ पे 5x1। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, चलिए अब इसको क्या करें, इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि अगला जो इनका जब ओवरऑल हमारा एम क्या है कि ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने साइज का या कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे 5x5 हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आएगा 1x3 का आएगा। फिर ठीक है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हट जाएगा, फिर से 1x3 का मैट्रिक्स आया। क्लियर है, अरे इंक ही खराब है। उसके बाद 3x3 का फिर हटा, तो यहाँ पर से आ जाएगा ये 1x5 का आया। ठीक है, 5x5 1x5 और 5x1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास अल्टीमेटली आएगा 1x1 का जो मैट्रिक्स आएगा। यानी कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 1x1 का जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गया आपका, एक तरीके से दिख रहा है ना, स्केलर हो गया। क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया, थोड़ा देर पहले मैंने जस्ट बताया कि जैसे 1 लिख दिया, मतलब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1x1 का। मैंने लिख लिया 6, इसका मतलब क्या हुआ 1x1 का है। ठीक है, ये खुद एक तरीके से इनको स्केलर डिफाइन किया गया है। क्लियर है, तो आपने क्या क्वेश्चन में बोला कि अपना जो इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका 1x1 का मैट्रिक्स आ रहा है। अब 1x1 का मैट्रिक्स आ रहा है मतलब कि क्या है, ये स्केलर है। क्लियर है, स्केलर है, दैट इज ये स्टेटमेंट जो दिया है वो है ट्रू है। क्लियर है सभी को, यहां तक सभी को समझ में आया फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, यस या नो बताएं। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में जो भी डिस्कशन किया सभी को समझ आया। चलिए ठीक है, जिनको नहीं आया तो फिर से बताएंगे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डी ट्रांसपोज एफ मल्टीप्लाई बाय डी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, डी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी का ट्रांसपोज हो जाएगा 3x5। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पे 5x1, और क्या है डी फिर से दैट इज 5x3। ठीक है, चलिए यहाँ पे करेंगे तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x1 का आएगा, और ये बचेगा 5x3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, यस या नो बताएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो कॉलम है वो 1 है और इसका जो रो है वो है 5 है, और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए इन दोनों को सेम होना पड़ता है। तो जब मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है तो अल्टीमेटली कोई मैट्रिक्स आएगा ही नहीं, और जब मैट्रिक्स आने ही नहीं वाला है तो कैसे बोल देंगे कि ऑलवेज इन लोग सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या आ गया आप लोगों का, फॉल्स आ गया। क्लियर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट है फॉल्स। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, सभी को क्वेश्चन समझ में आया ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 87। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों का, फॉर ए क्या लिखा है 1 1 10x माइनस
यहाँ पे 10x है, ये 1 है, ठीक है। 1 इस तरीके से लिखा हुआ है, दैट इज 1 माइनस 10x, इसलिए है द डिटर्मिनेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इज, और आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं, आपके ऑप्शन है सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन बी है cos 4x, ऑप्शन डी है 1, सॉरी ई है, सॉरी सी, और ऑप्शन डी है आपका 0। चलिए आंसर बताएंगे इसका क्या आएगा। वाह क्या बात है सत्या, सत्या आप मेरी पहले क्लास कर चुके हैं क्या? सी आ रहा है सत्या का और वीरेंद्र का, सत्या एंड वीरेंद्र। अच्छा सत्यम का आ रहा है 1। ऑप्शन बताएंगे, ठीक है सत्यम, ऑप्शन बताना है ABCD कौन सा आएगा। सी, ठीक है सत्यम का भी है सी। पिंकी का है सी। और कोई? अब देखेंगे, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इसका ए ट्रांसपोज निकालो, ए इनवर्स निकालो, उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अगर गिवन है ना, गेट में जनरली मैथमेटिक्स इसीलिए पढ़ रहे हैं आप लोग ना, तो क्वेश्चन अगर गिवन है तो जनरली वो इसी तरीके से देगा ताकि आप लोगों का वो क्वेश्चन 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर बन जाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि एक ही क्वेश्चन 6 से 7 मिनट ले ले, ठीक है। ऐसा होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो वो ट्रिक देगा आपको, आपको देखेगा कि आप लोग वो जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। तो आप लोगों को हिंट देना है, हिंट को पकड़ना होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। दिव्या का है सी। चलिए देखते हैं क्या किया जाए। ए ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर ए इनवर्स निकालते हैं, है ना, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ऐसे ही करेंगे क्या? जिसको जिसको लग रहा है ऐसा करेंगे, हाँ बताएं, यस या नो बोले। मैंने क्या करता हूँ, पहले इसका ए ट्रांसपोज निकालता हूँ, फिर ए इनवर्स निकालता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही करेंगे अपन, ठीक है। चलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए इनवर्स निकालने बोला, ठीक है। आपको ये बोला ए ट्रांसपोज ए इनवर्स निकालने बोला, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा, शांति से बैठूंगा और उसको बोलूंगा कि ये तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या ये, ठीक है। और जब ये ऐसा हो सकता है तो मेरे को पता है कि ए ट्रांसपोज का मॉड दैट इज मॉड, ठीक है। ये बोल रहा है दैट इज ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट। आपको भी पता है ए ट्रांसपोज मतलब कि क्या करें, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि रो को कॉलम में अगर इंटरचेंज कर देते हैं, ध्यान सुनेंगे, रो और कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि मैंने क्या बोला, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। ये बात पता है अपने को, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये क्या है, मॉड ऑफ ए है, ठीक है। ए ट्रांसपोज की जगह पे मैं लिख लेता हूँ मॉड ऑफ ए है। वहीं पे बात करेंगे ए इनवर्स की बात करूंगा, तो आपको पता है कल ही जस्ट मैंने ये बताया था, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाता है, यस या नो, ठीक है। तो मैं बस वही कर देता हूँ, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। अब जिसको लगता है चाहो तो वो ए ट्रांसपोज भी करे, फिर ए इनवर्स करे, फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकाले, तो भी 1 ही आने वाला है, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे, ये देखिए छोटा सा बन गया ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अगर दिख रहा है बड़ा है तो उसका कुछ ट्रिक होगा जरूर, ठीक है, उसको फाइंड करेंगे और तभी क्वेश्चन आगे बन जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपने डिस्कस किया है सभी को समझ में आया, ओके।